सब बोला हालेलुया। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अब सबको परमेश्वर बड़े आशीष देने जा रहे हैं। Amen. और आप आशीष लेने के योग्य हो। Thank you, Jesus. आप आशीष ले सकते हो यदि आप तैयार हो तो। Amen. सब बोला हालेलुया। Hallelujah. और आज बड़े आनंद का दिन है कि परमेश्वर ने हमें एक सुनहरा मौका दिया ताकि हम उस खुदावन की इबादत कर सकें, प्रार्थना कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। सब बोला हालेलुया। मेरे पिता महान सामर्थी परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ऐसा परमेश्वर है जो कभी छोड़ता नहीं, कभी दूर नहीं जाता, अपने बच्चों के साथ सदा बना रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है परमेश्वर। तेरे जैसा ना कोई था, न है, न होगा, तो था, है, रहेगा। तू बहुताई से आशीष देने वाला परमेश्वर है। तू बहुताई से ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। तू महिमा के सागर है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने ने तुझ पर ईमान रखा, जितने ने तुझ पर भरोसा रखा, जितने ने तुझ पर आस रखा, परमेश्वर सब पर तू दया करता है। जितने ने परमेश्वर दया मांगता है तुमसे, तू दया देता है। तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारा सुनता और आशीष देता है। बोलो आमीन। Amen. सब बोला हालेलुया। Hallelujah. आज सबको परमेश्वर बड़े आशीष देने जा रहे हैं। चाहिए कि नहीं? कितने लोग को चाहिए? आमीन। वो परमेश्वर है। अब हमारे साथ एक आराधना करेंगे। क्या हम आराधना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 2 3 तो आराधना 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 तेरी आराधना। बोलो आराधना 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 तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, आराधना उस परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, उस आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को खोलता है, हमारे मनों को खोलता है और
और परमेश्वर हमें एक शांति प्रदान करता है, जो शांति सदा के लिए हमारे साथ रहता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य तुम्हें शांति देता है वो थोड़े समय के होगा, लेकिन जब मैं तुम्हें शांति दूंगा तो अनंत जीवन भर के लिए रहेगा। जब तक हम जिएंगे तब तक तो रहेगा ही रहेगा, मरने के बाद भी वो शांति खत्म ना होगी। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको एक शांति देता है। बोलो आमीन। आमेन। वो शांति चाहिए कि नहीं? तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, लेकिन तुम शांति लेने के लिए भी तैयार रहो। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सच में शांति लेने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए? वो परमेश्वर है। अपनी आंखें बंद करें। खुदाबंद यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग बीमार यहाँ पर हैं, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, मेरे प्रभु कमरे में, घुटने में, पाँव में, प्रॉब्लम में, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बहुतों को जिंदगी बचाया जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर एक एक लोगों को जीवन बच जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलेंगे आमीन। आमेन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? हम एक और आराधना करेंगे और जितने बीमार हैं उनके लिए स्पेशली हम प्रार्थना करेंगे। तो आप बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लो और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उस प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा आप बड़े छुटकारा को पाने जा रहे हैं। फिर से बोलेंगे आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। बीमारी पर हाथ रख लो, बजने दो हल्का हल्का। मेरे पिता यहोवा, जहाँ दर्द है, सूजन है, पथरी है, रसोलिया है, बवासीर है, कैंसर है, हार्ट है, जितने भी रोग इनके अंदर है, गले में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, पाँव में प्रॉब्लम है, इसी समय में यीशु के नाम में डांटता हूँ, यीशु के नाम में बोलता हूँ, वो बीमारी इनको छोड़ के निकल जाए इसी समय। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तो सुनता और चंगा करता है, तो बड़े बड़े काम करता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, तू सच में मेरे पिता बड़े महिमा के लिए तू हमें चुना है, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। रिसीव रिसीव रिसीव, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारे पीढ़ी के श्राप टूट जाए, कर्ज की श्राप नहीं कर रही है, उस दवा को मैं यीशु के नाम में कैंसिल कर देता हूँ। तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हारे कमर के दर्द जा चुका है, गले का प्रॉब्लम जा चुका है, गांठे जा चुका है, शुगर बाउंसर जा चुका है, हार्ट की बीमारी जा चुका है, कैंसर की बीमारी जा चुका है। तुम हील और चंगे हो चुके हो, चंगे हो चुके हो, चंगे हो चुके हो। फ्री फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर का कर दे, चंगा कर दे। अरे बाबा बाबा रबा दादा बड़ी डी 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 तू ही है ओ रे बाबा राधन मने डी 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 डी। खुदा के सामर्थ्य के ऊपर आए ओ मेरे परमेश्वर, तू भरते जा भरते जा भरते जा भरते जा, लेते जाओ, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। तू ही है तू ही है हमारा प्रभु। मेरे परमेश्वर यहोवा तू ही है, तेरे जैसा कोई नहीं है, करते हैं हम तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। दिल की गहराइयों से यहोवा करते हैं हम तेरी स्तुति। दिल की गहराइयों से ऊंचा सबसे ऊंचा और ऊंचा रहे तेरा नाम। बोलो परमेश्वर सबसे ऊंचा तेरा नाम है, सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा
ऊंचा रहे तेरा नाम। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हम चंगे हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, यीशु के लिए तैयार हो चुके हैं, हम महिमा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बोलो परमेश्वर परमेश्वर तू मुझे छू चुका है, तू मुझे भर चुका है, तू मुझे ब्लेस कर चुका है, तू मुझे आजाद कर चुका है, तू मुझे आशीष दे चुका है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बोलो आमीन। सबल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने आज की प्रार्थना सुना? सब चंगे हो चुके हैं। आमीन। गवाही हम बाद में लेंगे, अभी हम पहले वचन के सेवकाई में जाएंगे। सब अपने स्थान पर बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सब ईश्वर आपको आशीष देना चाहता है। चाहिए, सबको चाहिए। जो भी मांगेगा वही पाएगा, है ना? जो नहीं मांगेगा वो नहीं पाएगा। आपको क्या करना है? मांगना है। किससे मांगना है? यीशु से। किससे मांगना है? हाँ, कहते हैं कि जो व्यक्ति आज परमेश्वर के कलाम को सुनेगा और उसके हिसाब से मांगेगा, परमेश्वर उसे दे देगा। चाहते हो परमेश्वर दे दे? यस। किसको किसको चाहिए? गाय भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, और उम्र को बढ़ा भी सकता है, उम्र को घटा भी सकता है। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। अब आपको उसके हिसाब से बनना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा, उसके हिसाब से काम करना होगा। सब बल हालेलुया। क्या आप बनने के लिए तैयार हो? यस। चलने के लिए तैयार हो? आपके पास टाइम है, पूरा टाइम है, घबराहट तो नहीं है, धूप तो नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। आमीन। मेरा ये नीचे उतार दो। और परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको चंगा भी करेगा। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। चलो अपने मन को बंद करो, आंखें को बंद करो, सीने पर हाथ रखो और मेरे साथ बोलो, हे परमेश्वर, जो मैं वचन सुनूं वो 100 गुना फल लेकर आए। और मेरे परमेश्वर, वचन सुनने के कारण हम आशीषित हो। परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी ताकत है। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तू मुझे बढ़ाएगा। आमीन। सब बल हालेलुया। हालेलुया। आज सच में परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें दुनिया के सारा खुशियाँ चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया का सारा संपत्ति चाहिए, अगर तुम्हें बीमारी से छुटकारा चाहिए, अगर तुम्हें कर्जी से छुटकारा चाहिए, तो तुम्हें एक काम करना होगा, एक बातों पर ध्यान देना होगा कि परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। उसके बदले आपको परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना होगा। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के पालन कर रहे हैं तो सब कुछ पाएंगे। ये आज्ञा के मानना, परमेश्वर की आज्ञा को सबसे पहले मानना। अगर आप अपने परमेश्वर की आज्ञा का मानते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का मानते हैं, तो गरीबी कभी आपके घर में नहीं आएगा। आज्ञा ज्योति है। आज्ञा क्या है? ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार खत्म होता है और प्रकाश हमारे घर में चमकने लगता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा का फॉलो करना शुरू करते हैं, आज्ञा को पालन कर, मेरे हाथों बनाएगा। कितने लोग गाना सुने हो? अगर वो देने वाला बनाएगा तो अभी तक फिर परेशानी कहां से? इसलिए आप तैयार हो जाओ आज्ञा के पालन करने के लिए। बोलो आमीन। आमीन। सबसे पहले हम आपको वचन देने वाले हैं और वो वचन आपको जीवन में बड़े काम करने चाहते हैं। आमीन। आमीन। देखो, हमारे जीवन में 3 चीज बड़ी जरूरी है। 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। पहला इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करें?
माने। दूसरा चीज, बुद्धिमानी से काम करें। किससे काम करें? बुद्धिमानी से। कहता बुद्धिमान व्यक्ति बचता है और मूर्ख व्यक्ति फंस जाता है। हर काम में जल्दीबाजी ना करें, हर काम में उतावली ना करें। बुद्धिमानी के साथ सोचें, विचारें और फिर करें। आपको घर लेना है, जमीन लेना है, आपको गाड़ी लेना है, जल्दीबाजी ना करें। बुद्धिमानी के जैसे सोचें, विचारें, अपना बजट को देखें, अपनी कमाई का आमदनी को देखें, फिर जाके आप गाड़ी लें। अगर आपका क्षमता है कि मैं अपना कमाई से घर का भी खर्चा निकाल लूंगा और गाड़ी का किस्त भी ले लूंगा, तो ले, नहीं तो न ले। ये होता बुद्धिमानी। आज आपको क्या हो रहा है? ऑफर मिल रहा है, कह रहे हैं कि 2000 रुपये लेकर आओ, बाइक लेकर जाओ। 2500 रुपये लेकर आओ और बाइक लेकर जाओ। आपके घर में लोग आते हैं, आपके बेटे आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं कि मम्मी 2000 की तो बात है, बाइक आ जाएगा। तो अभी तो तत्काल में 2000 लग रहा है, लेकिन उसका किस्त 4000 आ रहा है। एक महीना तो 2000 में काम चल जाएगा, उसके बाद हर महीना 4000 किस्त आना शुरू हो जाएगी। आपका बेटा का कमाई बिल्कुल नहीं है, बेटा दिन भर घूम रहा है और आप उसके ऊपर कर्जी लेकर गाड़ी ले रहे हो, कर्जी लेकर ब्याह कर रहे हो, कर्जी लेकर संपत्ति बना रहे हो, कर्जी लेकर सब काम कर रहे हो, तो जिंदगी में कभी आप सुखी नहीं रहोगे। बजट को देख लो, अपने कमाई को देखो पहले कि हमारे पास कितनी आमदनी है, कहां से मैं करूंगा। ये होता बुद्धिमानी। बुद्धि होना जरूरी है, नहीं तो कोई चढ़ा देगा तो तुम ये काम कर लो और तुम बुद्धि नहीं रहोगा, कर लोगे, फंस जाओगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानना, बुद्धि से काम करना, और जब कुछ नहीं समझ में आए तो अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको बता देगा। आमीन। सुलेमान के पास राजपाट, धन दौलत सब था, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? सुलेमान ने बताया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए। आपको बताऊं, मेहनत करने वाला राज नहीं कर रहे हैं, बुद्धि चलाने वाला राज कर रहे हैं। ठेला चलाने वाला राज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? कुदारी चलाने वाला राज नहीं कर रहे हैं, पौलदारी करने वाला व्यक्ति राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो राज कर रहा है। और बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर। बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर। बुद्धि कब मिलेगा? जब हम आज्ञा के पालन करेंगे, जब अपने गुरु को सुनेंगे, जब बातों को मानेंगे, तब हमें आशीषित होंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर में फलवंत करेगा। बोलो आमीन। आमीन। बुद्धि जरूरी है। और बुद्धि कहां से आता है? परमेश्वर की तरफ से। एक वचन पढ़े, नीति वचन उसका 3 उसका पहला आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 3 उसका पहला आयत। यस, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। आमीन। यहां लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को नहीं भूलना, जो तुम्हें शिक्षा दिया जाए उसका पालन करना, और अपने हृदय में जो मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसका रख लेना, उड़ा मत देना। आज्ञा को रख लो। आज देखो दुनिया के अंदर आप बुराई रख सकते हो, अपने अंदर गलत चीज रख सकते हो, दिमाग में गलत गलत विचार रख सकते हो, गलत सोच रख सकते हो, लेकिन प्रभु का वचन नहीं रख सकते। यही कमी है कि दुनिया में गलत चीज आपके दिमाग में बहुत पड़ा है, लेकिन अगर अच्छाई आपके अंदर आना शुरू हो जाए तो आपका जिंदगी सुधारना शुरू हो जाएगा। आमीन। सुखी ना रहोगे, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है, बुद्धि है, तो आप हमेशा घर में सुखी रहोगे। आमीन। आमीन। कभी भी किसी भी वस्तु पर घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नीचे फेंका, जिसका नाम इब्लिस है। आमीन। घमंड नहीं करना। एक औरत अपने पति पर घमंड कर रही थी,
और पति पर इतना घमंड था कि वो बोले कि अब तो मेरा पति बहुत पैसा कमाता है, और उसका पति विदेश कमा रहा था। वो क्या करे कि वो पति विदेश कमा रहा था, वो घर पे इतना ना घमंड कर रही थी, ना देवर को कुछ बुझ रही थी, ना ननद को कुछ बुझ रही थी, ना सास को कुछ बुझ रही थी। सबसे बड़ा कमी आज के घर, आपके घर के लोगों के अंदर एक चीज है, आपके पास पैसा होता है तो आप पड़ोसियों से बात करते हो, आपके पास पैसा होता है तो आप दूसरे से बात करते हो, लेकिन अगर आपके घर में कुछ रहता है तो अपने घर में लोगों से बात नहीं करते, भाई से बात नहीं करते हो, बहन से बात नहीं करते हो, माँ से बात नहीं करते हो, अपने घर में किसी से बात नहीं करते हो, मन नहीं करता है। अपने घर में जब बात करोगे तो घर में जैसे बात करना शुरू करेगा वैसे आशीषित होना शुरू हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। एक औरत जिसका पति विदेश कमाने गया, और वो विदेश कमा रहा था, बहुत सारे पैसा कमाया, लगभग 4 से 5 लाख रुपया कमाया, और कमाने के बाद घर पैसा भेजा, वो अपने एक कोठी मकान बनाया, वो तरह तरह का सामान लिया, औरत बिखो ली तरह तरह का। आज औरत को अंदर क्या है, पैसा आना शुरू हो गया, बिखो लेना शुरू हो गया, महंगी महंगी साड़ी लेना शुरू कर दी। उसके बाद किसी ने चढ़ा दिया कि तेरा पति तो सऊदी कमाता है और देवर दिन भर घूमता है, ऐसा कर देवर को अलग कर दे, देवर को बोल दे कि हम तारा करना रखे अपने में, उसको अलग कर दे। किसी ने चढ़ाया, औरत ने अपने देवर को हटा दी, सास ससुर से अलग हो गई, दियादिन से अलग हो गई, कही कि हम अकेले रहेंगे, आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पति कमा रहा था। और कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ, उसका पति घर आया, और जैसे उसका पति घर आया, घर आने के बाद क्या हुआ, 1 महीने के बाद उसका पति का पैर में फोड़ा हो गया, और फोड़ा होने के बाद धीरे धीरे वो फोड़ा मवाज बनने लगा, मवाज बनते 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 कैंसर हो गया, और कैंसर होने के बाद लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि डॉक्टर ने बोला कि तेरा पैर काटना पड़ेगा। और वो जब तक पैर काटने का समय आया तब तक जितना पैसा सऊदी से कमाया था वो खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उस औरत के पास कुछ नहीं बचा, बिखो बाने रख के बेच बाच के उसने इलाज में लगा दी, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। और देखो, पहला नंबर तो देवर को अलग कर दी, सास ससुर को अलग कर दी, ये लोग तो अलग हो गए, इधर पैसा भी खत्म, अब कहाँ जाएगी? कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो सोच रही है कि देवर के पास हम कैसे जाएं, हमने खुद भगाया है, ससुर के पास कैसे जाए, हमने खुद भगाया है, किसी के पास जाने का लायक नहीं थी। इसलिए जब धन हो जाए ना तो घमंड नहीं करना, धन हो तो शांति रहना, पैसा हो जाए घर में तो शांति से रहना। दौलत बढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन घमंड का बढ़ जाना गलत बात है। जब आपके पास आपके पति अच्छा पैसा कमाता है तो उसमें वो कमाने, तो आपके पास जो भी लोग जुड़े हैं उनको मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा लेके चलना। कभी भी समय पलट सकती है, कभी भी आप वो धनवान हो सकता है, आप गरीब हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आमीन। तो वो बिल्कुल गरीब हो गई, और जिसको अलग की दी थी वो दिन दिन आप मेहनत करने लगे, वो लोग आगे निकल गए, धनवान हो गए, और वो लास्ट में पैर काटना पड़ा, और वो आज भी सोहनी रोपनी करती है और किसी काम का नहीं, पैसा का भरोसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भरोसा है। आमीन। इसलिए किसी चीज पर घमंड ना करें। लिखा है, हे मेरे बेटा, कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरे आज्ञाओं को, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कहता है कि मेरे आज्ञा जो है वो अपने अंदर रखना। आमीन। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम धनवान होना चाहते हो तो तुम्हें बीज बोना पड़ेगा। धनवान होना है कि नहीं, बीज बोना। अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर में अनाज पैदा हो तो तुम्हें बीज बोना पड़ेगा। गेहूं बोते हैं कि नहीं, तो काटते हैं। धान बोते हैं तो काटते हैं, नहीं बोते हैं तो। गरीबी के कारण क्या है कि हम परमेश्वर को लूटते हैं, वरना सारा जाति ऐसे ही करती है, यही गरीबी का कारण। आप दान और दशमांश अगर प्रभु को नहीं देते हो तो आप लूटते हो परमेश्वर को, और ऐसे सब लोग करते हैं, जिसके कारण ये विपत्तियां नहीं छोड़ती है। पहला गरीबी का कारण यह है कि दान दशमांश नहीं देना। अगर देना शुरू कर दे तो वो विपत्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। सब बोला हालेलुया। दुख आपको छोड़कर चला जाएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ एक और वचन। अगर आप सच में आज परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आप आशीषित होने जा रहे हो। बोलो आमीन। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को क्या करना,
बोलो रखे रहना। रखे रहना। कितने सुन रहे हैं मेरी बात को? बातों को ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में पछताओगे कि हमने नहीं सुना। वचन आज 8 में कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो एक बात को ध्यान रखो, अगर आज्ञा मान रहे हो तो कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेगी। बोलो आमीन। आमेन। आज्ञा मानने से तेरा शरीर में कभी दुख नहीं आएगा और तेरा हड्डियां हमेशा मजबूत रहेगी। आमीन। क्या मेरे बात समझ रहे हैं? आज्ञा मानने से शरीर में दुख नहीं आएगा और जो हड्डियां हैं हमारे वो कभी कमजोर नहीं होगी, वो तंदुरुस्त रहेगी। बोलो आमीन। आमेन। हड्डियां जिनकी तंदुरुस्त रहती है, जिनके हड्डियां मजबूत रहती हैं, वही व्यक्ति बुढ़ापा तक मरता नहीं है, बुढ़ापा तक वो जीवित रहता है, पूरा उम्र जीता है। अगर आपके अंदर रोग लग जाएगा तो ढेर दिन नहीं जियोगे। अगर रोग नहीं लगा है तो ज्यादा दिन जी सकते हो। और रोग तब लगेगा जब आप आज्ञा को पालन नहीं करोगे। लेकिन अगर आप आज्ञा का पालन कर रहे हो तो रोग लगेगा। आमीन। आम का फल अगर कितना भी मीठा हो जाए और उसमें कीड़े लग जाए, कितना दिन पेड़ में लटका कर रहेगा? बोलो, कितने दिन पेड़ के साथ जुड़े रहेगा? कीड़े लगेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में कीड़े लग जाएं तो टिकाऊ नहीं होगा। वैसे ही अगर आपके अंदर तरह तरह का बीमारियां लगना शुरू हो जाए तो आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हो। अगर चलना चाहते हो तो एक ही चीज है, आज ही अगर आपके अंदर दुख लगा है, बीमारी है, समस्या है, रोग है, तो आज ही आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने परमेश्वर से के सामने अपनी गलती को मानना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो। कल से वो दुख तुम्हारे घर में नहीं आएगा। आमीन। कितने मेरे पास समझ रहे हैं? कह रहे कि ऐसा करके जब तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेगी। हड्डियां क्या रहेगी? पुष्ट रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हड्डियां मजबूत रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे? अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञा के पालन करो, अपने गुरु की आज्ञा के पालन करो। तुम्हें दुख लगने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं इसके घर में जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि इसके पास 2 लोग पड़े हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर की बातों को ध्यान सुने और परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनने के कारण तुम आशीषित होगे। बोलो आमीन। और आगे बढ़ाना चाहते हैं? करने से तेरा शरीर बड़ा चंगा और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेगी। आपको पता है धन, महिमा, संपत्ति परमेश्वर देता है। आमीन। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, इसका 16 पढ़ो। यस, हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन। आमीन। कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बाएं हाथों में धन और महिमा है। आमीन। वो तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा, वो तुम्हें दीर्घायु देगा, तुम्हें एक लंबी उम्र देगा, तुम्हें एक नया जीवन देगा, एक नया शक्ति देगा, एक नया बल देगा। वो तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालने का ताकत रखता है। कहता है उसके हाथों में तुम्हारा जीवन भी है, उसके हाथों में संपत्ति भी है। चाहिए कि नहीं? प्रभु देगा। वो तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा। कहता है क्या लिखा पड़े था 16 में? 16। उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथों में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में, हाँ, धन और महिमा। धन और महिमा है। महिमा किसको मिलती है? महिमा किसको मिलती है जानते हैं? महिमा का मतलब क्या होता है? सम्मान। महिमा का मतलब क्या होता है? सम्मान। सम्मान जानते हो क्या होता है? सम्मान वो होता है कि जब किसी के पास धन होता है तो उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, उसका इज्जत बढ़ जाता है। गरीब का सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन धनवान का सम्मान मिलता है। धनवान व्यक्ति आपके घर जाएगा तो आप ही उठ के खड़े हो जाओगे कि धनवान व्यक्ति आया है, पैसा वाला व्यक्ति आया है। और गरीब आदमी किसी घर जाएगा तो कोई उठ के खड़ा होने वाला नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानते हो तो पहले नंबर तो तुम्हारे अंदर दुख नहीं आएगा, समस्याएं नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दूसरी चीज कह रहे हैं कि मेरे हाथों में दीर्घायु है, तुम्हारा आयु है, तुम्हारा उम्र भी है।
और कहता है कि एक हाथ में मेरा धन और महिमा है, मैं तुम्हें धन दूंगा और तेरे महिमा को बढ़ा दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। तेरे महिमा को बढ़ा दूंगा, मतलब तेरे सम्मान को बढ़ा दूंगा। आज तक कोई तेरा सम्मान बेशक नहीं किया हो, आज तक बेशक तेरे कोई आदर नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आदर को और तेरे सम्मान को भी बढ़ा दूंगा। आमीन। क्या हम सम्मान पाना चाहते हैं? क्या हम आदर पाना चाहते हैं? Yes. परमेश्वर हमें आदर देना चाहता है, धन देना चाहता है। ले लो, तुम्हारे लिए धन होगा, तुम्हारे लिए धन होगा। बोलो आमीन। आमीन। और आज से धन भी मिलेगा और महिमा भी मिलेगा। कितने को चाहिए? फिर से बोलो, कितने को चाहिए? एक हाथ में क्या है? दीर्घायु है, और दूसरे हाथ में धन और महिमा भी है। बोलो ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ। तो पहला राजा उसका 3 उसका 13 आए थे, पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। फिर जो तूने हाँ नहीं मांगा, हाँ अर्थात हाँ, धन और महिमा, सुनो, कहता फिर भी अगर तुम मेरे आज्ञा मानते हो, मेरे आज्ञा के पालन करते हो और मेरे साथ वफादारी से चलते हो, तो ये कह रहा है कि अगर तुमने नहीं भी मांगा, मांगने की बातें छोड़ दो, कह रहा है कि अगर तुम सच में वफादार हो, ईमानदार हो और प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, कहता है अगर तूने धन और महिमा नहीं भी मांगा, फिर भी क्या करेगा? बोलो। धन और महिमा, वह भी मैं तुम्हें यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। वाह। कहता है कि अगर तुम नहीं भी मांगा, तभी भी मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तेरे सामने तेरे जैसा कोई राजा नहीं होगा। आमीन। 14 में क्या लिखा है? फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पे चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। सुनो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहा है और सुलेमान से कह रहा है, ऐ सुलेमान, तुमको पता नहीं है कि तेरा पिता दाऊद को मैंने कितने बढ़ाया था, और वैसे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम मेरे आज्ञाओं में बने रहना, तुम मेरे वचन में बने रहना। अगर तुम मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुम्हें सच कहता हूं सुलेमान, तू जितना धनी है ना, उसे कई गुना भी धनी बन जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं? Yes. फिर जो तूने नहीं मांगा, कहता है कि अगर तूने बिल्कुल नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुम्हें तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे जैसा राजा, तेरे जैसे कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा, तेरे जैसा ना होगा। आमीन। मतलब कह रहा है कि ऐसा बना दूंगा कि जैसा तू राजा है, फिर से ऐसा कोई राजा नहीं बन पाएगा। आमीन। फिर 14 में कह रहे हैं, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता रहे, मेरे आज्ञाओं को पालन करता रहे और मेरे वचन पर चलता रहे। ध्यान से सुनना, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे विधियों को और आज्ञाओं को मानता रहो, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। आमीन। हम इतने जल्दी मसीह लोग मरेंगे नहीं, उम्र बढ़ने जा रहा है Amen. और धन मिलने जा रहा है आमीन। और महिमा बढ़ने जा रहा है। आमीन। चाहिए कि नहीं? Yes. वो परमेश्वर है, उसके कलाम में बहुत ताकत है, उसके कलाम में बहुत पावर है। जो वचन आपके साथ रहेगा वह आपको फलवंत भी करेगा। बोलो आमीन। Amen. कितने लोग चाहते हैं कि हमारा उम्र और लंबी हो जाए? लंबी उम्र चाहते हो? परमेश्वर अब्राहम के जैसे आपके लंबी उम्र देगा। और मैं सच कहता हूं कि अब्राहम के जैसे तुम पूरी उम्र जियोगे, मरोगे नहीं बीच में। यस, आमीन। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, उत्पत्ति 15 उसका 15।
उत्पत्ति 15 उसका 15 आयत में पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 15 उसका 15 आयत। यस, हालेलुया। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। कह रहे कि तू तो अपने पितरों में जो पूर्वज हैं उनमें मिलेगा और तुम्हें मिट्टी तभी दिया जाएगा जब तू पूरा उम्र जी ले। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि तू पूरी उम्र तक तुम्हें वाचा बांधता परमेश्वर ने, और वाचा के पालन भी करता है, और परमेश्वर ने वाचा का अनुसार से पूरे उम्र जीने के लिए देता है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो ये उम्र हमारा है, ये जीवन हमारा है, ये समय हमारा है। हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। आमीन। आमीन। अब जीतने के लिए ही बुलाए गए हो, जीतने के लिए बनाए गए हो, जीतने के लिए फलवंत किए गए हो। आप बढ़ोगे और फलोगे भी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। बोलो आमीन। आमीन। फिर बोलो, मेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। आज से सच्ची में परमेश्वर ऐसे ही बनाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आज्ञा में बने रहो और उसके साथ वफादारी से चलते रहो, ईमानदारी से चलते रहो, तो वो तुम्हें बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। इन लोगों को बैठने के लिए जगह तैयार करो वॉलंटियर। ये ऊपर कर दो मेरा। महिमा से तेरे तो इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम तैयार हो जाए। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम अभी समय हो रहा है कि हम अपना बीजों को भी बोएंगे, भेंटों को भी बोएंगे, अपने दान दसवां से परमेश्वर को देंगे, और दान दसवां देने के बाद हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद जितने लोगों ने अपने नाम नोट करा चुका है, जितने लोगों ने अपना फार्म भरा है, वो लोग मुझे ऑफिस में चल के मिलेंगे, वो लोगों से मैं बैठ के मिलूंगा। बाकी यहाँ पर भी प्रार्थना होगी, परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो अब जल्दी से रेडी हो जाए, अपने भेंटों को, अपने दानों को उठाएंगे खुदा के लिए। हम अपना बीज को बोएंगे, और जैसे बीज बोएंगे परमेश्वर हमारे लिए आशीष खोलेगा। बोलो आमीन। अपने दान को उठा लो। जो कुछ आप परमेश्वर का घर में देना चाहते हो, जो बीज बोना चाहते हैं, वो परमेश्वर के घर के लिए रेडी हो जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर, जितने लोग दान देना चाहते हैं, दशमांश देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, जब ये मेरे परमेश्वर आज दान देंगे, इनके बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे, इनके बंधने टूट जाएंगे, इनके श्राप टूट जाएंगे, और ये हर मुसीबत से मुक्त होंगे और खुदा की गवाह बनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर मेरी सुनता है और बहुताई से आशीष देता है। यीशु का प्रेम, दया, शांति सदा के लिए बना रहे। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अपने हाथ को उठाओ और अपने भेंट बोल रहे गीत गाएंगे, गाएंगे गाएंगे जोर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना। ये बहन सरोजपाल, इन बहन की ये गवाही है कि 2 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 2 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने की लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद आपसे मिलके हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन
2 साल के बाद बच्चे के साथ ब्लेस हुई हैं। इसके पास बच्चा नहीं था जी और प्रार्थना हुआ, 2 साल के बाद बच्चा मिला है। जी, क्या बात है, ताली बजा दो जोर जोर से। से ताली बजाइए। हालेलुया। हाँ, और कोई गवाही? हालेलुया। पापा जी, लड़की का लीवर कम के लोग दवा कराते कराते थक गए थे, कहीं से इसको आराम नहीं मिल रहा था। ये यहाँ आए, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराए, आज अपने बीमारी से आजाद हो गए हैं। ताली यीशु की जोर से। हालेलुया। हाँ, जाओ ले जाओ ले जाओ। तेरे रूह से हालेलुया। 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 ये निकाल देना, है ना? ये नहीं रखना, ये हाथ पैर में नहीं रखना, इसको ऐसे रखना सादा, ठीक है? ये सब चीजें नहीं डालना बेटा, है ना? हाँ, ठीक है चीज। देखो 2 साल के बाद बच्चा मिला इसको, इसके पास कोई बच्चा नहीं था, आए और प्रार्थना हुआ, इसको 2 साल के बाद मिला। परमेश्वर देता है, विश्वास रखो। विश्वास करने के लिए कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा। जहाँ से तो ये ठीक रहेगी। हम बता रही है कि इनके ये गवाही है कि एक बाइक लेना चाहती थी साल भर से, ये बाइक ले नहीं पा रही थी। जब यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना करा करके गई, आज ये बाइक लेकर के यहाँ पे गवाही देने आई है। बाइक ले लिए, बाइक ले लिए। हाँ जी पापा जी, जय ओके ओके, चल ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। जाओ जाओ नेक्स्ट। नंदनी कुमारी और ये बहन सिवान कोयरी टोला से आई हैं। हाँ। इन बहन की ये गवाही है कि काफी दिनों से इनका लीवर कमजोर हो गया था, बवासीर थी और गुप्त रोग था। पापा जी, ये बहन इतनी बीमारी से ग्रस्त थी, इनके घर के लोग दवा कराते कराते थक गए थे, कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। जब ये बहन YouTube पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, जब यहाँ के बारे में ये बहन जानी, यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर लेहन प्रार्थना कराई, आज ये बहन सारे बीमारियों से आजाद हो गई हैं। हालेलुया, जोर से। अभी ठीक हो, अभी ठीक हो। Thank you, क्या बात है, ताली बजाओ यीशु। हालेलुया। थैंक यू। हाँ, गाओ गाओ गाओ। प्रोफेट जी, ये बहन बता रही है कि इनके बेटी 10 माह से खो गई थी, यहाँ पे आई, प्रार्थना करा करके गई, इनके बेटी आज मिल चुकी है। ताली यीशु के लिए। इतनी बड़ी गवाही के लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। हाँ, पाफार लगा था 3 दिन से फीवर था। जी। हाँ। ये दवा करा रही थी, कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। हाँ। ये बहन बता रही कि पापा जी अभी अभी आप बेदी से सामर्थ्य वाला प्रार्थना हुआ है, ये बहन रिसीव की है, इस समय बता रही है कि मेरी बच्ची बुखार से आजाद हो गई है। सुनो, फिर अपने अपने बीमारी वाले जब गरीबी में है मेरे परमेश्वर, जो कमर में दर्द है, घुटनों में, हाथों में, पाँव में, जहाँ भी तकलीफ है, यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ, वो बीमारी इनको छोड़ कर चला जाए, छोड़ कर चला जाए, छोड़ कर चला जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। उस बीमारी को 3 बार दबाओ, 3 बार दबाओ, 3 बार दबाओ जहाँ जहाँ दर्द है, और छलांग मार मार के दबाओ। चेक करो, चेक करो। ये गलत है, चलो उसको हाथ पे। मेरा बड़े बड़े काम करेदा, मेरा बड़े बड़े काम करीदा।
बाइक ले आएंगे। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ। पापा जी ये बहन पहली बार चर्च में आई हैं हाटा से हाटा से। जी, और ये बहन पहली बार आई हैं। ये बता रही हैं कि आज 30 साल से मेरे कमर में दर्द था। हाँ। और दोनों बाजू उठाने पे दर्द करता था। हाँ हाँ और ये बहन बता रही है कि 30 साल के बाद अभी अभी पापा जी जो सामर्थ्य का प्रार्थना किए हैं, हम रिसीव किए हैं। 30 साल के बाद पहली बार मैं दर्द से आजाद हो गई अभी हूँ। कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? ठीक अभी दर्द हल्का है? ठीक बा। ठीक हो गई बात। ठीक है, ताली बजाओ। जोर से ताली बजाओ। पापा जी ये कुशीनगर से आए हैं। 1 साल से इनके कमर में दर्द था और शरीर में पूरे बदन में दर्द रहता था। ये बता रहे हैं कि अभी अभी पापा जी सामर्थ्य प्रार्थना की हम रिसीव किए हैं और 1 साल के दर्द से आजाद हो गए अभी हैं। दर्द ठीक है? अभी दर्द ठीक है? हाँ ठीक है। पहले दर्द था, अभी छलांग मारे, चेक किए, दर्द नहीं है। क्या बात है? जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। जी परफेक्ट जी, ये बहन बता रही है कि इनके गर्दन और कमर में दर्द था। ये बहन जब प्रार्थना रिसीव की, इस समय बिल्कुल आजाद हो चुकी है। अभी कैसा लग रहा है? तुम्हें एक आशीष भी चाहिए, मिल जाएगा। ले जा, रिसीव कर। आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए। आमीन। अभी अभी भविष्यवाणी किए हैं कि कोई पूजा नाम की है। पापा जी यही पूजा है। माइक लगाओ। मेरा नाम पूजा है। परमेश्वर ने मुझे बताया पूजा कुछ पेट में, कुछ सर में प्रॉब्लम दिखाया। दर्द रहता है सुबह से ही है। ओ देखो, लेकिन परमेश्वर आज तेरे दुखों को लेना चाहते हैं। तू चाहती है दुख खत्म हो जाए? 1 2 3 4 भाई बहनों को देख रहा है। और परमेश्वर मुझे बता रहा है कि घर में भी तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम है और घर में तरह तरह का प्रॉब्लम है, क्लेश है और घर में दुख बढ़ते जा रहे हैं और तू बहुत परेशान रहती है और तुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आज तेरे दुखों को दूर करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ। तेरा नाम पूजा है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इसे टच कर, इसे टच कर, टच। ऐ दुष्ट आत्मा छोड़ इसको, ऐ दुष्ट आत्मा छोड़ इसको, छोड़ इसके शरीर को। मैं तुम्हें यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, इस लड़की के अंदर से निकल जा, निकल जा, निकल जा। और इसी समय इसका बॉडी पूरी आजाद हो। चल चल, छोड़ इसको शरीर को, छोड़ इसके पेट को, कमर को, हाथों को, पाँव को छोड़। इसी समय मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। थोड़ा थोड़ा बजा, थोड़ा सा बजा, थोड़ा थोड़ा बजा, थोड़ा थोड़ा। बस कम 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 कम। इसको आगे आने दे, आगे आने दे, आगे आने दे, आगे आने दे। ओ जीसस लॉर्ड ब्लेस। छोड़ इसको और हमेशा के लिए निकल जा। रिसीव। इसी समय शैतान का कोई अधिकार नहीं इसके ऊपर। छोड़ इस पूजा को, छोड़ इसको। गंदी सोच, गंदी सपना छोड़ इसको। घबराहट देने वाला आत्मा छोड़ इसको। दोबारा वापस मत आना इसके अंदर। मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूँ। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ यीशु का नाम। नाम मौस है। एक व्यक्ति, उसका नाम मौस से स्टार्ट होता है और एक मौ से नाम है और एक 100 से नाम है। हाँ, महेश, महेश, अमरेश। कौन है? भाई है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। और एक और र से नाम दिखा, 100 से सावित्री। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से ताली बजाइए। मेरा यीशु, हाँ मेरा यीशु है।
उसका जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा कोई नहीं। सुनो, परमेश्वर तेरे घर को आशीष देगा और परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। आज से तू प्रार्थना करना, आज्ञा के पालन करना। अभी दर्द है तेरे अंदर, पेट का दर्द खत्म हो गया, सर में वो भी ठीक हो गया। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। ताली बजाओ, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं। सुनो, उपवास रखना, अपना भेंट प्रभु को देना, बीज बोना। तो आज से हाँ क्या हुआ क्या हुआ? जी ये भाई बता रहे हैं कि इनके दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। हाँ ये 1 महीने पहले यहाँ पे आए थे, आपसे प्रार्थना करा करके गए। इस समय ये बिल्कुल तरीका से चंगे हो चुके हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी पहले का फोटो दिखाओ, जब बीमार थे फोटो खींचे उस समय। फोटो नहीं खींचे, क्या हुआ था बोलो, बताओ। किडनी मेरा दोनों फेल था। किडनी फेल था और प्रार्थना हुआ, प्रार्थना करके गए तो क्या हुआ? अच्छा हो गया अभी। अच्छा हो गया। ताली बजाओ यीशु के लिए। जोर से ताली बजाइए। कि 40 साल से इनको दुष्ट आत्मा घेर रखा था। हाँ 40 साल से दुष्ट आत्मा घेर रहा था। रात 2 बजे रात में ये बहन बेहोश हो गई थी। हाँ। बेहोश के कारण इनका जो है कि जीभ कट गया है, होठ भी कट गया है। और जब इनके हस्बैंड जो प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के 1 घंटे के बाद ये दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। अभी ठीक है। अभी ठीक है। अभी ठीक है। रात बेहोश थे हाँ, रात 2:10 बेहोश हो गई थी। और प्रार्थना करवाए प्रेयर टावर नंबर पर, हाँ तो होश आया। तो होश आ गया। जी। ओके। न छोड़ेगा 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 मेरा कभी न। हाँ क्या हुआ उसके साथ? जी प्रभु जी ये बहन बता रहे हैं कि इनके पेट में 2 माह से दर्द था। हाँ अभी जब आप वेदी से प्रार्थना किए, ये बहन रिसीव के, इस इनके पेट के दर्द बिल्कुल इस समय जा चुका है। अभी ठीक है। ओ तालियां बजाओ यीशु के लिए। छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा। रिसीव करो, परमेश्वर तुम्हें चंगा करने जा रहा है। सुनो मेरे ध्यान से, मेरी बातों को सुनो। जिसका नाम ए से, पी से, टी से, आर से, वाई से, भी से, यम से, आर से, जितने भी नाम है सबके सब छलांग मारने वाले चंगे हो चुके हो। तुम्हारे घर में परमेश्वर धनों का बारिश कर रहा है, आशीषों का बारिश कर रहा है। तुम ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे हो। आमीन। गीत गाना कि नहीं? बजा बजा, सही से बजा ही नहीं रहे। नच नच के, नच नच जश्न मनाएंगे। नच नच के, नच नच के, बोलो नच नच जश्न मनाएंगे। नच नच के, नच नच के जश्न मना। हाँ यीशु की महिमा गावाएंगे, यीशु का जश्न मनाएंगे। अब अपने पानी तेल उठा लो। प्रभु जी ये बहन बता रहे हैं कि इनके पूरे बॉडी में दर्द था। अभी जब आप वेदी से प्रार्थना किए, ये बहन बिल्कुल आजाद हो चुकी है। ओ अभी अभी ठीक है, तो ठीक है। ओ तालियां बजाओ यीशु के लिए। आपका मुस्कुरान, आपका हंसी परमेश्वर मांगता है। कहता है जो हंसेगा वो बीमार ना रहेगा। आमीन। मुंह ना फुला के बेटा, ओए आज हंसने का दिन है। बोलो हंसने का दिन है, आनंद करने का दिन है। आनंद मनाना है कि नहीं? हाथ उठाओ, बोलो हम आनंद मनाएंगे। और हंस के दिखाओ, कस के हंसो, कस के। आप हंसोगे, शैतान शर्मिंदा होगा, बीमारी शर्मिंदा होगा, दुख तुम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। सुनो, आप तैयार है कि नहीं? हाथ रखो। आत्मा के संग, आत्मा के संग, आत्मा के संग तेरे जय जयकार। आत्मा के संग, आत्मा के संग, आत्मा के संग तेरी जय जयकार। आत्मा के संग, आत्मा के संग, आत्मा के संग तेरी जय जयकार। प्रार्थना के संग, प्रार्थना के संग, प्रार्थना के संग तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम।
पानी में से पीना, तेल में से लगाना, और जिसके नाम नोट कराए वो आपस में मिल लेना। और कल से कल के प्रार्थना से शुरू होगा। कल से मैं सबके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करूंगा। तो कल के मीटिंग से शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा। आज आपको यहीं से रिसीव करना है। कल और परसों, कल दिन का मीटिंग होगा। शनिवार को रात में मीटिंग करेंगे, जो हम रात में सबके सर पे हाथ रख के लगातार प्रार्थना करेंगे। एतवार को दिन में भी हम लगातार सर पे सबके लिए, जितने चर्च में होंगे सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो 3 दिन तक हम लगातार प्रार्थना करेंगे। अभी अपने पानी को खोल के माथे पर लगाना है, तेल को लगाना है, पानी को पीना है। परमेश्वर अभी ब्लेस करेगा। और आज से तुम खुशियां मनाना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर 3 दिन के मीटिंग में तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। आमीन। चाहिए कि नहीं? यस वो देने वाला है, चाहिए कि नहीं? यस। तो पानी को खोल लो, ढक्कन खोल लो, ढक्कन खोलो। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने ने पानी तेल पर हाथ रखा, सबके सब ब्लेस हो चुके हैं। और परमेश्वर के आशीष इन पर ठहरा रहे, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन।